हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। अभी नून होने को आया है और मैं कुछ आज बना रही हूँ गिल्ट फ्री खाने के लिए, और टेस्टी भी हो और यमी भी हो, प्योर विंटर फ्रेंडली एक अच्छी सी रेसिपी। रेगुलर वाली नहीं है, मुरमुरा और थोड़ा सा नट्स डाल के बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ब्राज़ीलियन नट्स पड़े थे मेरे पास, कोई खा नहीं रहा था, बिल्कुल बादाम जैसे ही लगते हैं, तो मैंने थोड़ा सा कूट लिया, 1/4 कप जितना। ऐसा बारीक बहुत नहीं, रैंडमली ही कूट लिया इसे, रफली पीसेस कर लिया बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैं पम्पकिन सीड्स ले रही हूँ, जो स्प्राउटेड वाले मिलते हैं ना कॉस्को में। तो ये सॉल्टी आ गए थे, तो उसको मैं यूज़ कर लूँगी यहाँ पे। और ये थोड़ी सी रेजिन्स, क्रैनबेरी और थोड़ा सा लिया है सेसमी सीड्स, मेजरमेंट में डाल दूँगी यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूँगी। और यहाँ पे मैं मखाना ले रही हूँ और साथ में लूँगी मुरमुरा। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी मेज़रमेंट के साथ, परफेक्ट मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं, पर थोड़ा सा मेज़रमेंट से बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और मुरमुरा का कुछ भी बनाया हो ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा मुरमुरा भी इसे थोड़ा सा लाइट करने के लिए। और बच्चे लोग क्या है ना, खा जाएंगे इसे। मुरमुरे का जो राइस क्रिस्प जैसा मिलता है ना यहाँ पे, तो वो बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ में थोड़े से नट्स भी डाल देंगे, तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल भी घी यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो हल्का हल्का सा घी यूज़ कर सकते हो, पर इसे बहुत दिनों तक फ्रेश रखना है तो घी थोड़ा सा कम ही यूज़ करना है। और मखाना को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, एकदम क्रिस्पी हो जाए इतना करना है। और इसे निकाल लेंगे। कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, पर परफेक्ट हो गया है रोस्ट। सेम वे यहाँ पे मुरमुरा को भी हम कर लेंगे रोस्ट। इसमें भी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसे, इसमें जो भी मॉइस्चर हो उसे निकाल लेना है, क्रिस्पी कर लेना है। तो इसकी चिक्की जनरली बनाते हैं, पर मैं चिक्की जैसा नहीं बनाऊंगी। थोड़ा सा गुड़ की क्वांटिटी कम रखूंगी, ताकि गिल्ट फ्री खा सके और खाने का मज़ा भी ले सके। विंटर में कुछ ऐसा मीठा खाने का मन कर जाए, और वो ऐसा हो, लाइट भी हो और मीठा भी मिल जाए, और अनहेल्दी भी ना हो, तो बहुत ही अच्छा है। और साथ में थोड़े से नट्स भी, ऐसे फॉक्स नट्स तो बहुत ही हेल्दी होते हैं, मखाना तो वो भी यूज़ हो जाएगा। तो एक पार्चमेंट पेपर पे हल्का सा घी लगा लिया है मैंने, ताकि मेरी रेसिपी रेडी हो जाए, उसके बाद निकाल सकूँ फटाफट से। और यहाँ पे जो भी पहले नट्स और सीड्स निकाले थे ना, उसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, साथ में ही करेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, इसे थोड़ा सा क्रिस्पी जैसा कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही सब चीज़ें करनी हैं, और इसे साथ में ही कर लेंगे, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अराउंड 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा रेडी। वैसे ये भी इतना टेस्टी लग रहा है ना, यहाँ पे हल्की सी शुगर डाल के खा मन कर जाए ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तिल, ब्लैक वाले होते हैं ना, ब्लैक सेसमी सीड्स, वो भी डाल दूँगी। वैसे रेसिपी में ये जाता नहीं मैं जो बनाती हूँ उसमें, पर इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा दिखेगा। और ब्लैक सेसमी सीड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच जितना यहाँ पे मुझे दिख गया तो मैंने डाल दिया। तो ये ब्लैक सेसमी सीड्स है, कलौंजी नहीं है यहाँ पे जो डाला है वो। तो सब निकाल लिया है। और सेम पैन में मैं आज थोड़ा सा रॉ शुगर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ कट करने का टाइम ही नहीं था, मैं भूल गई थी। तो गुड़ मेरे पास था, और देसी गुड़ था नहीं घर पे। देसी गुड़ से बनाओगे ना, बहुत हेल्दी बनेगी और टेस्टी भी बहुत लगेगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो रॉ शुगर थी मेरे पास, सब कुछ रेडी हो गया। फिर मैंने ढूंढा कि मेरे पास, मैंने सोचा पहले मेरे पास था, पर मिला नहीं। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम पानी, लाइक 2 to 3 टेबल स्पून जितना डाला है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसे अच्छे से पिघलना है, जो भी शुगर है वो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे भी हमने घी या कुछ यूज़ नहीं किया है। और इसकी ऐसी चाशनी भी नहीं बनानी है, कितनी बनानी है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, बबल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। बस इतनी ही करनी है। इतना हो गया तो आधी मिनट तक इसे मिक्स करना है। तो मिक्स करते करते इसमें डालेंगे और हेल्दी स्टफ। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जिंजर पाउडर डाल दिया। तो विंटर में खाने वाली चीज़ों में जिंजर पाउडर थोड़ा सा डाल दो ना, तो अलग ही लेवल का टेस्ट भी पहुँच जाता है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कार्डमम पाउडर। बस यही, ये मिक्स कर लिया, उतना ही पकाना है। बस इस स्टेज पे हमें डाल देना है जो भी ड्राई रोस्ट किया है ना, जो भी चीज़ें हमने रोस्ट की है वो सब। तो पहले मिक्स नट्स डाल दिए, फिर हमने मखाना रोस्ट किए थे वो डाल दिया, और अब जाएगा मुरमुरा। और क्रैनबेरी को तो मैं भूल ही गई थी, तो यहाँ पे मैंने अराउंड 3 से 4 टेबल स्पून जितनी क्रैनबेरीज डाल दी।
क्रैनबेरीज ना हो तो आप यहाँ पे किशमिश भी डाल सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो। तो क्रैनबेरीज वैसे लगती बहुत टेस्टी है और इसमें दिखती भी अलग कलर की है ना, तो वाइट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन जाएगा, ग्रीन नट्स और उसके साथ ये। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी चिक्की नहीं बनेगी, ये ड्राई वाला बनेगा। अगर आपको चिक्की चाहिए ना बनानी इसमें से, तो फिर गुड़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे डाला है उससे डबल से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं बनाऊँगी तो सही, जब उत्तरायण आएगी ना, मकर संक्रांति, तब बनाऊँगी मुरमुरे की चिक्की, तब शेयर करूँगी। उससे पहले बनाऊँगी तो उससे पहले भी शेयर कर लूँगी। अभी तो थोड़ा सा गुड़ या ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाने का मन कर रहा है इतना ज़्यादा। पर कई बार होता है ना, हल्की हल्की सी क्रेविंग्स होती है कि थोड़ा सा कुछ स्वीट खाएं, तो ये परफेक्ट हो जाती है, एकदम लाइट है और जो क्रेविंग्स होती है उसको भी आप सेटिस्फाई कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है और स्टव को मैंने कर दिया है टर्न ऑफ इस स्टेज पे। स्टव को बंद करने के बाद ही हमें मिक्स करना है, ताकि जो शुगर रॉ शुगर हमने डाली उसका मिक्सर एक एक पार्टिकल पर अच्छे से लग जाए। मुझे लगा यहाँ पे 1/4 से 1/3 कप जितना शुगर ज़्यादा डाली होती तो अच्छा होता, थोड़ा अच्छे से स्टिक होता, पर ये भी इनफ हो गया। बस अब हमें क्या करना है, जो घी वाला पेपर हमने रेडी किया है ना, उसके ऊपर इसे निकाल लेंगे, क्योंकि पैन अभी भी गर्म है ना, तो थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा ना, तो गर्मी लगेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा गुड़ वाला पार्ट है ना, वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस इतना ही चाहिए, इसलिए मैंने पेपर रेडी किया था और इस पर निकाल लिया। आप चाहो ना तो हल्का सा सॉल्ट भी गुड़ के अंदर डाल सकते हो, पर मैंने सॉल्ट खाना बहुत कम कर दिया है। जहाँ पे नहीं चाहिए सॉल्ट वहाँ पे मैं नहीं ही डालती हूँ। वैसे भी सॉल्ट एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए किसी को भी। हाँ, पर्टिकुलर कोई रीज़न से खाना हो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ नॉर्मली बहुत ज़्यादा सॉल्ट रोटी की आप रोटी बनाओ या कुछ ऐसा बनाओ चावल, उसमें भी सॉल्ट ना चाहिए तो नहीं ही डालना चाहिए, अनलेस आप कुछ बिरयानी के लिए बना रहे हो। तो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद इससे हम जार में भर लेंगे और एक कटोरी ले ली और खा लिया, कभी भी स्वीट खाने का मन कर जाए तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी भी बहुत यम्मी लगता है ये। तो ये रेडी करके लंच की भी प्रिपरेशन हो गई। लंच एकदम सिंपल होगा, दाल रोटी और राइस होगा, तो राइस के साथ ही दाल भी चली जाएगी। वैसे मेरे घर में मिक्स दाल की सब्जी, मिक्स दाल सबको बहुत पसंद है, तो चावल के साथ भी चली जाएगी और रोटी के साथ भी खा लेंगे, साथ में दही होगा। तो यही हो गया और मैं उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाई। अभी हुए हैं रात के 9:48, तो सब लोग सोने चले गए हैं। ये मेरा पेंट्री का काम बहुत दिनों से पेंडिंग था और मैं रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी आज करूँगी, वीकेंड आएगा फ्राइडे करूँगी, सोच सोच के कितने टाइम निकल गया। ये साइड मैंने क्लीन किया था जब इंडिया का फाइनल मैच था, तब मैंने सोचा था मैं ये करूँगी, पर मैच में इतना ऐसा हुआ ना कि मैंने उसके बाद इसे सब छोड़ ही दिया था, फिर कभी भी मुझसे हुआ नहीं। तो आज मैंने सोचा कि सब लोग सो जाए उसके बाद मैं करूँगी, आधे घंटे तक का काम करूँगी, बाकी छोड़ दूँगी। तो मैं अभी आई हूँ 9:45 बजे, 10:30 बजे तक करूँगी ये। और ये देखिए मेरी पेंट्री एकदम बैड शेप में है, बहुत टाइम से इसे क्लीन नहीं किया था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि कुछ कंटेनर नए ऑर्डर करूँगी उसके बाद ही क्लीन करूँगी, और ये मेरे पास जो कई कंटेनर तो 2012 के अराउंड बाई किए वो थे, और एक ही शेप के, एक ही साइज़ के, एक ही ब्रांड के बाई किए थे, बाद में भी 17-18 में भी, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा था, सभी एक जैसे ही दिख रहे थे। तो मुझे निकालना था पुराने वाले। वैसे प्लास्टिक बहुत सालों तक नहीं यूज़ करना चाहिए, हम लोगों की हैबिट होती है ना, जब तक चले मतलब एकदम ख़राब ना हो जाए तब तक हम फेंकते नहीं। पर इस बार तो मैंने सोचा था कि ब्लैक फ्राइडे पे कभी भी डील आए तो मैं ऑर्डर कर लूँगी, तो ऑर्डर कर लिया था, वॉश करके क्लीन करके रख लिया था, पर कर ही नहीं पाई। तो अब मुझे याद आ गया ये करते करते कि सुबह के लिए बीन्स भी मुझे सोक करना है, तो बीच में मैं गार्बेंसो बीन्स को सोक करके रख दूँगी। तो बीच बीच में हम लोगों को कुछ भी काम याद आ ही जाता है, कहीं भी कुछ भी करने बैठो और किसी चीज़ के कारण कुछ ना कुछ याद आ जाए तो वो भी बीच बीच में हो ही जाता है। वैसे ही छोटे वाले कंटेनर है ना, वो पिंक सॉल्ट वाले हैं, जो मैंने अराउंड 3 इयर्स से ही कॉस्को में से लाना शुरू किया है। तो वो कंटेनर्स तो बहुत पुराने नहीं हैं, छोटे वाले, तो उसे मैं रीयूज़ करूँगी। पर जो बड़े वाले हैं ना, वो बहुत पुराने हैं, कई तो मोर देन 10 इयर्स हो गया है, तो अभी मैं उसे तो डिस्कार्ड ही कर दूँगी। प्लास्टिक से पहले मैंने सोचा था कि मैं ग्लास के ही सब ले आऊँ आइकिया या ऐसी जगह पे जाके, आइकिया में बहुत अच्छे मिलते हैं,
पर मेरी पेंट्री में आपने देखा ना वायर वाली है, वो वुडन वाली नहीं है, तो इतना वेट नहीं सह पाएगी वो। अगर मैं कंटेनर ग्लास के रखूँ और उसके अंदर इस तरह से सब चीज़ें डालूँ तो पता नहीं वो क्या होगा, इसलिए मैंने अभी तो सोचा पेंट्री को कुछ करे उससे, उसके बाद मैं ग्लास के सोचूंगी, तब तक ये प्लास्टिक के ही यूज़ कर लूँगी। वैसे हमारे इंडियन किचन में बहुत सारी दाल और बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले हमारे मम्मी लोगों के ज़माने में इतनी सारी दालें शायद वो लोग नहीं खाते होंगे, क्योंकि इस ज़माने में तो सभी जगह पे कहीं भी कोई भी दाल हेल्दी बोल दो, कोई भी ग्रेन्स हेल्दी बोल दो तो हम लोग उठा के ले आते हैं। तो बहुत सारी दालें, बहुत सारे ग्रेन्स और ऐसी चीज़ें होती है। तो इतने सारे थे ने मेरे पास 2 सेट्स मंगवाया था, तो वो तो मुझे लगा कि मुझे दूसरे 2 सेट्स है तभी मेरी पेंट्री पूरी ऑर्गेनाइज होगी। और कई कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि पता नहीं चलता क्या है, तो मैंने उस पर उसका स्टिकर है ना वो भी डाल दिया। और ये सींग भुजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने भरते भरते एक तो खा ही लिया। और ये नवधान बोलते हैं इसे, 9 काइंड्स ऑफ ग्रे लेंटिल्स है इसमें। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। 9 काइंड्स ऑफ है, 1 कप आप खाओ तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। तो सब्ज़ी बनाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये मूंग है, ये उड़द नहीं है, तो मैंने उस पर स्टिकर लगा दिया। ये देसी वाले हैं, इंडिया से आए थे, मेरे मम्मी ने भेजे थे। इसको आप वॉश करेंगे ना तो ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे, पर ऐसे वॉश नहीं किया हो ना तो ऐसा ही लगे कि उड़द ही हो, होल वाले साबुत उड़द ही हो। तो मैंने ऊपर स्टिकर भी लगा लिया ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो कि उड़द कौन सा है और मूँग कौन सा है। और यहाँ पे ये इमली का पिकल है, ये आया था इंडिया से, मेरी मासी के यहाँ से ही हर साल आता है। जब से मेरी शादी हुई और हम लोग जब से रह रहे हैं ना, तब से इमली हमेशा मेरी मासी के यहाँ से ही आती है, रेडी टू ईट आती है मेरी मम्मी के यहाँ, और मेरी मम्मी मुझे पार्सल कर देती है यहाँ पे, या फिर इंडिया जाए तो। इस बार तो इंडिया गए थे तो मैं ले आई बहुत सारी, और इतनी टेस्टी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम खट्टी और साथ में सॉल्ट वाली है ना, तो आप खाओ ना तो कैंडी जैसी लगती है। तो मैं एक तो खा ही लूँगी ये करते करते। और ये बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी टेस्टी लगती है ये। और इसमें से सीड्स भी निकाल लिया, और इसे सालों तक चलती है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इसे भी मैंने भर लिया। बहुत सारा पैकेट है मेरे पास, मैं इसे वैक्यूम पैक करवा के लाई थी, तो एक ही पैकेट निकाला है अभी। और ये पापड़ी के दाना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, सैम की सब्ज़ी बोलते हैं शायद नॉर्थ इंडिया में। वो तो उसका दाना होता है ना, वो है ये। मेरे मम्मी के घर का है ये, तो मम्मी ने पार्सल में भेजा था, तो मेरे पास इतने बचे हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, स्प्राउट्स करके खाते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसके स्प्राउट्स बना के उसका छिलका निकाल दो, फिर वो पूरा स्प्राउट्स वाला खाता है। तो मैं दिखाऊंगी जब मैं बनाऊंगी तब। इतने बचे हैं मेरे पास, अराउंड 1 kg के अराउंड। घर के है ये, घर पे जो ग्रो हुआ है उसका है। और ये पिंटो बीन्स और मैक्सिकन बीन्स भी मेरे पास है। मैंने बोला ना कि हम लोग अब इंटरनेशनल सब चीज़ें खाने लग गए हैं, तो मैक्सिकन कुछ बनाना हो तो ये बहुत काम में आता है। तो मैंने सब बीन्स, छोटे छोटे पिंटो बीन्स, ब्लैक बीन्स, सब एक में ही कर दिए। तो मेरी ऑलमोस्ट 1/3 ही पेंट्री ऑर्गेनाइज हो सकी, 1/3 भी नहीं हुई बोल सकते हैं। तो जितना आज हो सका वो मैंने कर लिया। फिर देखती हूँ मैं आगे कुछ कितना ऑर्डर करती हूँ। वैसे जितना भी आप घर में सामान लाओ ना, कम ही पड़ता है किसी स्टेज पे ना किसी पे तो। और ये वायर वाली रैक है ना, तो इतना कुछ मुझसे एडजस्ट ही नहीं हो रहा है किस तरह से रखूँ। तो मैंने बहुत इस तरह से चेक कर करके, वैसे मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही देख देख के पेंट्री ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ऊपर से किस तरह से इजीली ले सकूं। तो ये सब करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, किस तरह से रखना है। और ये चिली ड्राई वाली है ना, वो मेरे गार्डन की है। इस साल नहीं, लास्ट ईयर बहुत सारी चिली हुई थी, तो मैंने सब सुखा ली थी और अभी तक चल रही है, इतनी बची है। इस साल तो इतनी ज़्यादा सूखी हुई चिली नहीं कर पाई मैं। तो फाइनली मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया, अच्छे से लग गया इस तरह से। और यहाँ पे सब नीचे वाले पार्ट में जहाँ से इजीली एक्सेस कर सको ना, वहाँ पे रेगुलर वाले सब मूंग और तूर दाल, ऐसी जो रेगुलर यूज़ होती है या बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होती है, वैसी दालें रख दी। ये मीडियम साइज़ के कंटेनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। 4 पाउंड्स का पैकेट आता है ना जनरली यहाँ पे दाल का, ये सब चीज़ों का, तो अच्छे से इसमें आ गया 4 पाउंड्स। दिख इतना अच्छा रहा था ना, और स्पेस भी बहुत कम ले रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आया वैसे तो। पर मैं सोचती हूँ, अभी देखती हूँ, अभी इतनी जल्दी मैं ऑर्डर नहीं करूँगी। पहले मेरे पास जो है उसमें से जो नया जैसा दिख रहा हो उसी में ऑर्गेनाइज़ करने की ट्राई करूँगी। वैसे मेरे पास बहुत सारे मेसन जार्स है, तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी।
तो यहाँ पे कंटेनर में जितना रहा उतनी चीज़ों को मैंने सेट कर दिया और बाकी का नीचे दिखाती हूँ। ये तो अच्छा दिख रहा है ना, ऊपर नीचे दिखेंगे ना आप लोगों को पता चलेगा क्या मैस है। तो वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया मैंने। और ये देखिए मेसन जार्स यहाँ पे अच्छे से रह गई तो मैंने ये सब सेट कर दिया। फिर भी मुझे लगा कि एक सेट तो मुझे चाहिए, पर देखती हूँ। और ये डोर पे भी जो लगा हुआ ना, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चाहिए ना कुछ खाने के लिए नाश्ता और ये कोई स्पाइसीस और ऐसी चीज़ें रखी है, अच्छे से सेट हो जाती है यहाँ पे। पर प्रॉब्लम ये है कि सब वायर वाली है ना, तो इसमें मैं कोई हैवी चीज़ नहीं रख सकती। और ये नेक्स्ट डे है और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। ये भी बहुत सारा हेल्दी है, अगर आप इसे हेल्दी वे बनाओ ना तो बहुत ही हेल्दी बन जाता है। गाजर का हलवा ऐसी चीज़ होती है ना जिसे आप हेल्दी वे भी बना सकते हो, पूरा अनहेल्दी बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। हेल्दी वे भी आप इसे टेस्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, मेज़रमेंट नहीं किया है क्योंकि मैं 5 पाउंड्स का पैकेट लाई थी, उसमें से थोड़े से गाजर मुझे लगा इतने चाहिए उतने लिए हैं। मैं कब से मेज़रमेंट करके दिखाऊंगी और कब से मेज़रमेंट करूंगी और उसके बाद इसके हिसाब से बाकी की आगे की मेज़रमेंट क्या डालनी है, मिल्क और ऐसी चीज़ें वो बताऊँगी। तो मेरे पास ये फूड प्रोसेसर है तो उसमें इजीली ग्रेट हो जाते हैं, तो मुझे कुछ कुकर या ऐसी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे कुकर में बनाया हुआ गाजर का हलवा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी भी तरह से बनाओ आपको पता चल ही जाएगा, तो मैं कभी भी कुकर में नहीं बनाती। 1-2 बार ट्राई किया था पर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। गाजर का हलवा खाना है तो ग्रेट करके बनाओ या फिर फूड प्रोसेसर यूज़ करो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना ही घी लिया है। इस स्टेज पे आप घी को स्किप भी कर सकते हो, बिना घी डाले भी आप यहाँ पे इसे रोस्ट कर लो ना गाजर को, तब भी चल जाएगा। तो मैंने 1 चम्मच डाला है घी यहाँ पे और गाजर यहाँ पे जो ग्रेट किया उसके बाद 3 कप्स यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है। 3 कप्स का मेजरमेंट मेरे जो कप है ना फूड प्रोसेसर का उसके हिसाब से 3 कप्स हुआ है ये। तो इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना, घी के अंदर थोड़ा सा रोस्ट होगा तो इसमें से जो रॉनेस है वो भी निकल जाएगी और गाजर का जो वेजिटेबल वाला फ्लेवर आता है ना वो निकल जाएगा। तो अच्छे से पहले रोस्ट करना है, थोड़ा सा पानी इसका जल जाना चाहिए, उसके बाद बाकी की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे 3 कप्स गाजर है ना, तो इसके साथ में 3 कप्स में डालूँगी मिल्क। रेगुलर वाला होल मिल्क है ये, आप चाहो तो फैट फ्री मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ और डालेंगे हम, उससे ये थिकनेस आ जाएगी। तो ये गाजर में सिर्फ मिल्क डाला है, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे कवर करके पकाएंगे। बीच बीच में इसे करते जाएंगे मिक्स ताकि कहीं भी जल ना जाए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसे कंटिन्यूसली मिक्स करने की ज़रूरत है नहीं। और ये मिल्क पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद बाकी की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अराउंड 8 to 9 मिनट्स में ये हो गया। तो इसके साथ साथ में आप किचन का दूसरा काम भी कर सकते हो और एक अच्छे से गाजर का हलवा भी बन जाएगा। तो इस स्टेज पे मैं डालूँगी मिल्क पाउडर, अराउंड 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर डाला है। तो इससे क्या होगा, ये नॉन फेट ड्राई मिल्क पाउडर है, कोई भी ब्रांड का चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, थिकनेस जो चाहिए ना हमें मावा वाली वो आ जाएगी इससे। और यहाँ पे मैंने शुगर डाला है 1/4 कप। अगर आप थोड़ा सा मीठा चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लीजिए। आप गुड़ भी डाल सकते हो, गेस्ट आने वाले हैं इसलिए मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पहले भी घी यूज़ किया और यहाँ पे शुगर डाला वाइट वाला। आप घर के लिए बना रहे हो, हेल्दी बनाना चाहो तो गुड़ वाला पाउडर आता है ना वो डाल दीजिए या फिर ब्राउन शुगर या फिर गुड़ भी डाल दीजिए ना, तो भी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कलर तो वैसे भी डार्क आएगा ना उससे। और ये ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ना क्योंकि ये देसी गाजर है नहीं, यहाँ पे इतना फ्रिक्वेंटली मिलते नहीं। जब भी मिलेंगे तो मैं देसी गाजर रेड वाले होते हैं ना वो ला के बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने घी ले लिया है अराउंड 3 से 4 स्पून जितना और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाला है मैंने अराउंड 1/2 कप, कैश्यू, आमंड और साथ में किशमिश डाली है। तो इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे गाजर के हलवे में डालेंगे। दूसरी तरफ गाजर का हलवा भी हो रहा है कुक, तो जितना कुक करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो शुगर भी अच्छे से मिक्स हो गई और सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे जाएगा कार्डेमम पाउडर फ्लेवर के लिए, अराउंड 1 चम्मच डाल दिया है और इसके बाद इसे कर लेंगे मिक्स अच्छे से। कोई कलर नहीं डाला है मैंने, गेस्ट आ रहे हैं फिर भी कलर नहीं, ऑरेंज कलर का ही रहने दिया। वैसे भी फूड कलर इतना मैं प्रीफर भी नहीं करती हूँ। रेड वाले गाजर की तो बात ही कुछ अलग है, जो इंडिया में मिलते हैं ना वो। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे घी वाला जो ड्राई फ्रूट्स सीख के रखा है ना। तो आप हेल्दी बनाना चाहो तो घी वाला पार्ट यहाँ पे स्किप कर दीजिए और ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके डाल दीजिए इसमें और इसे मिक्स कर दीजिए।
अराउंड 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है ये डालने के बाद। तो आपका गाजर का हलवा बेस्ट बन जाएगा, हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा और यमी भी होगा। तो इसी स्वीट के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक एंजॉय कीजिए 2 स्वीट्स हेल्दी रेसिपी। बाय।